Hello students, in this video we are going to discuss exercise 8.2 question number 1. Okay, so it is given that a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000 means 1,54,000, find his original salary. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? ए मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. एक आदमी है जिसको उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज करके मिल रहा है. ठीक है, सैलरी उसकी 10% इंक्रीज करके सैलरी उसको मिल रही है. तो अब यहाँ क्या दिया है कि जो उसकी न्यू सैलरी है, मतलब जो 10% है उसकी पुरानी सैलरी में ऐड कर दिए. ठीक है, तो ये न्यू सैलरी हो गई. तो न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000. ठीक है, अब हमें क्या करना है? फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. अब मतलब हमें वो पुरानी वाली सैलरी फाइंड करनी है जिसमें हम लोग को 10% ऐड कर देते हैं. तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1. ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 10% क्या है? इंक्रीज सैलरी है और उसकी न्यू सैलरी क्या है? 1,54,000. अब हमें फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल सैलरी को फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं? लेट द ओरिजिनल सैलरी क्या ले लेंगे? x मान लेते हैं. लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x. ओके, हमने उसकी ओरिजिनल सैलरी को x मान लिया. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो 10% इंक्रीज में दिया है ना, तो क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ इनटू मल्टीप्लाई का साइन x. ओके, क्या लिखा हमने? 10% में दिया है, तो अब इस परसेंट को हम लोग अमाउंट में निकालेंगे. ठीक है, परसेंट को अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करते हैं? 10 अपॉन जितना परसेंट दिया रहता है वो उसके डिवाइडेड में 100 इंटू एक्स, मतलब ओरिजिनल सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पर क्या आ गया? 10x अपॉन 100. ओके, 10x अपॉन 100. अब क्या है? न्यू सैलरी उसकी कितनी है? 10x अपॉन 100 और उसकी न्यू सैलरी कितनी थी? 1,54,000. ओके, अब क्या होगा? ओरिजिनल सैलरी हमने x मान लेट की है, तो क्या करेंगे? x में ऐड कर देंगे इतना अमाउंट, 10x अपॉन 100 को ऐड कर देंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1,54,000 के. अब ये 1,54,000 के इक्वल क्यों होगा? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस. ओके, ये 1,54,000 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि इसको जो न्यू सैलरी मिल रही है वो कितनी है? 1,54,000 और हमने ओरिजिनल सैलरी निकालनी है हमें. तो ओरिजिनल सैलरी हमने लेट कर ली कि ओरिजिनल सैलरी x है. फिर क्या किया हमने? परसेंटेज में दिया था तो परसेंट को कन्वर्ट किया नंबर में, तो 10 अपॉन 100 इंटू एक्स किया तो 10x अपॉन 100 आया. अब हमने क्या किया? ओरिजिनल सैलरी में जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं उसको ऐड कर दिया. अब जब दोनों को ऐड किया और किसकी इक्वल कर दिया? जो उसकी न्यू सैलरी है. न्यू सैलरी कितनी है? 1,54,000. अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या दिया है? 100 और यहाँ पर अपॉन में जब कुछ नहीं रहता है तो 1 ले लेते हैं. इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 100. ओके, अब जब 100 और यहाँ 1 दिया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा इंटू एक्स. तो यहाँ हो गया 100x प्लस ये 100 होता है तो यहाँ 1 इंटू 10 तो 10x हो गया इक्वल्स टू 1,54,000. अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से. अब ऐड किया तो कितना आया? 110x
अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,54,000। अब इस 100 को 1,54,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110x इक्वल्स टू 1,54,000 इंटू 100। तो यहाँ कितना आ गया, x इक्वल्स टू, देखो क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे और यहाँ जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 154,000 अपॉन 110, इतना लिख लिया। अब क्या आया, x इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 154 4 टाइम्स 0, ठीक, अपॉन 11। अब हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, हमारी ओरिजिनल सैलरी होगी और हमें वही फाइंड करनी है। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो लिखेंगे 154 4 टाइम्स 0, बाहर क्या लिखेंगे, 11। सो 11 1 जा 11 आया, फिर यहाँ कितना बचा, 4, और फिर दोबारा ये वाला 4 यहाँ आ गया, और फिर कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4, बाकी के 0 भी आ गए, 1 2 3 4। अब 11 4 जा 44, ये 0 ये सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 और एक 4, तो कितना आया, 1,40,000, 1,40,000। अब इसे कैसे लिखेंगे, आंसर हमारा आया 1,40,000। ये क्या है, ओरिजिनल सैलरी ऑफ अ मैन, उस आदमी की ओरिजिनल सैलरी इतनी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। संडे का दिन है और 8:45 लोग कहाँ गए, जू में गए, ठीक है। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को बस 169 लोग ही गए जू में। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि संडे को जू में 845 लोग जाते हैं और मंडे को 169 लोग जाते हैं। अब यहाँ क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ये निकालना है कि कितने परसेंट लोग मंडे को जू में नहीं गए, कितने परसेंट लोग डिक्रीज हो गए। मतलब संडे को देख रहे हैं, इसे लग रहा है कि परसेंटेज, मतलब संडे को लोग ज़्यादा जा रहे हैं और मंडे को कम जा रहे हैं। यहाँ पे कितना दिया, 845 और यहाँ 169। तो यहीं पे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने परसेंट लोग जू में नहीं जा रहे हैं मंडे को। सिर्फ सिंपली यही चीज़ बतानी है, कितने परसेंट लोग मंडे को जू में नहीं जा रहे हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, 840 कितने हैं, 845 पीपल go on zoo on Sunday। ओके, संडे के दिन 845 पीपल गो ऑन जू ऑन संडे। अब दूसरे में क्या दिया है, मंडे को कितना लोग जाते हैं, मंडे क्या है, मंडे को कितने, 169 पीपल वेंट टू
टू जू ऑन मंडे। मंडे को कितने लोग जा रहे हैं? 169 जा रहे हैं। मतलब 85 लोग संडे को जा रहे हैं, 85 लोग संडे को जा रहे हैं। और मंडे को कितने लोग जा रहे हैं? 169। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें फाइंड क्या करना था कि कितने लोग नहीं जा रहे, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, कितना % डिक्रीज़ हो रहा है मंडे को। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले संडे को कितने जा रहे हैं? 845। 845 में से जितने मंडे को जा रहे हैं उतना माइनस कर देंगे, 169। तो क्या आएगा? 845 169 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आया। 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। अब यहाँ कितना है? 3, फिर 1 कैरी लेंगे। 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7, और फिर 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ कितना आ गया? 676। अब हमें क्या निकालना है? डिक्रीज %। अब डिक्रीज % ये किसके इक्वल हो गया? 676 के। तो हम डिक्रीज % कैसे निकालेंगे? देखिए डिक्रीज % कैसे निकालते हैं। पहले क्या लिख लेंगे? न्यूमरेटर में 676 को लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जितने लोग मतलब यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं संडे को? 845। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे? 845 इंटू 100। अब यहाँ क्या आ जाएगा? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 5 2 और यहाँ 0, फिर यहाँ आ गया 5 1 फिर 5 6 फिर 5 जब 6 हो गया तो कितना बचा? आ गया 9, 169 आ गया। और यहाँ पर इतना आ गया, तो क्या आ गया? 676 इंटू 20/169। ओके, अब फिर से काटेंगे। ये कैंसिल हुआ, यहाँ आ गया 13, फिर ये 13 5 फिर 13 2। अब कितना बचा? 52 इंटू 20/30। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया? 52 मल्टीप्लाई किए 0 0 फिर 2 2 4 2 5 10 1040। ओके, 1040 आया तो लिखेंगे 1040/13। अब फिर कैसे लिखेंगे? डिवाइड करेंगे 104 को 13 से। जब डिवाइड किया तो क्या आया? 13 8 104। ओके, ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, बचा 0, तो 0 यहाँ चला गया। फिर कितना बचा? 80%। मतलब कितना आया? 80%। हमें क्या निकालना था? डिक्रीज %। तो सॉल्व करने पे क्या आया? 80% लोग मंडे को जू में नहीं जाते हैं। कितने % लोग? 80% लोग मंडे को जू में नहीं जाते हैं। ओके चिल्ड्रेन, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? अ शॉपकीपर buys 80 article for ₹2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. अब जैसे इसमें दिया है, क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। एक शॉपकीपर है जो कि बाय करता है 80 आर्टिकल्स को, कितने रुपए में? 2,400, और सेल करता है उसको 16% प्रॉफिट में, मतलब 16% के फायदे में उसको सेल करता है। अब हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल। इसमें तो कितना आर्टिकल की दिए हैं? कितने आर्टिकल की प्राइस दी है? 80 आर्टिकल की प्राइस 2,400 दी है। अब हमें निकालने कितने आर्टिकल की है? सिर्फ 1 आर्टिकल की, ओनली 1 आर्टिकल की हमें
प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। ओके, अब हम सेलिंग प्राइस किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं वो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, पर तब भी हम अभी आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। ओके, अब जैसे सेलिंग प्राइस पूछी गई है, तो सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट, तो क्या होती है? और अगर लॉस होता है तब क्या होती है? देखिए, सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट होता है तब क्या होती है? प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और फिर लॉस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ओके, अब हम कैसे इसे बताएंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CP आगे लिख लिया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना है और हो रहा है प्रॉफिट, तो अब इसे कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में, फिर जितना नंबर आएगा उसमें ऐड कर देंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है उसको ऐड कर देंगे। और अगर दिया है लॉस, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके चिल्ड्रेन, ये चीज़ समझ में आई आपको? अब हम क्या करते हैं, इसका कितना दिया है? प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट बताया गया है कि 16% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 16% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें आर्टिकल की 80 आर्टिकल की प्राइस कितनी दी गई है? 80 आर्टिकल की प्राइस कितनी दी गई है? 2400। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी निकालना है। ये 80 आर्टिकल की प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। अब हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है सिर्फ एक आर्टिकल की। अब हम ये कैसे निकालेंगे? 16/100 इंटू 24,000, 2400 है, ठीक है। 16/100 ये परसेंटेज में दिया है। अब हम किसे निकालेंगे? इसको अमाउंट में निकालेंगे कि कितने परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं अमाउंट में, मतलब रुपीज़ में, कितने रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज को हटा के रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे, और जितना उसकी वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है? 2400, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इतना यहाँ पर क्या आ गया? ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। 16 इंटू 24, अब 16 इंटू 24 हमने किया, 16 इंटू 24, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और ये 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, फिर क्या गया? 483, 384। यहाँ में क्या मिला? 384। अब हमारी प्राइस कितनी है 80 आर्टिकल की? 2400, और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 384 का। अब हम क्या करेंगे? 2400 में ऐड कर देंगे 384 को, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस। मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया ना, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस इतनी दी है और प्रॉफिट इतने का हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया। अब जब हमने ऐड किया तो क्या आया? 2400 में ऐड कर रहे हैं 384, क्या आया? 4 ये 872, तो आया 2784, 2784। ओके, 2784 आ गया। ये हमें सेलिंग प्राइस किसकी पता चली? 80 आर्टिकल की। 80 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है? 2400, मतलब
80 आर्टिकल में हमने क्या किया, 80 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, 2400 में ऐड कर दिया 384, तो हमें क्या मिला 2784। तो 80 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई 2784। अब हम क्या निकालेंगे, इसका बस एक आर्टिकल की हमें प्राइस निकालनी है, सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल की। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, सिंगल आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, 2784 को डिवाइड कर देंगे 80 से। 80 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल आर्टिकल कितने हैं 80 है और उनकी हमने सेलिंग प्राइस निकाली 2784, इसलिए एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब डिवाइड किए तो यहाँ क्या आ गया, 2 4 और यहाँ 0, फिर क्या आया 2 1 2 3 और फिर 2 3 2 9 और 2 2 तो आ गया 1392। अब ये क्या आ गया 1392/40। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1392/40, तो क्या आ जाएगा, जब हम 3 से ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 120। कितना बचा 192। अब हम कितने बार ले जाएंगे, 4 टाइम्स ले जाते हैं, यहाँ आएगा 160, फिर क्या आ गया 92। ओके, यहाँ क्या किया, पॉइंट लगाया, तो यहाँ आ गया 0। अब फिर कितने बार ले गए, 8 बार। तो जब हम 8 बार ले गए तो हमारा ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे यहाँ वैल्यू क्या आई 34.8। तो उस शॉपकीपर को प्रॉफिट मतलब 1 आर्टिकल की कितने रुपीज़ होगी, 34.8 रुपीज़ का बेचा। मतलब शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 34.8 रुपीज़ में बेच दिया, सेल कर दिया। तो हमने एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकाल ली। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग 2 आर्टिकल की भी निकाल सकते हैं, 3 आर्टिकल्स की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है पहले रीड करते हैं। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 दैट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है और फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो और प्रॉफिट दिया हो तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट को। और अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है और यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्या दिया हो, लॉस दिया हो, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर लॉस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, पर यहाँ दिया क्या है, प्रॉफिट दिया है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब इसकी देखिए, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल की कॉस्ट 15,500 दी गई है और ये क्या दिया है, 450 रुपीज़ मतलब स्पेंड हो गए। देखिए, आर्टिकल की प्राइस 5,500 है, 450 रुपीज़ उसको रिपेयर कराने में चले गए, तो मतलब टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हो गए, 15। इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ इतना %, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर उसको उन्होंने क्या किया, बेच दिया। कितने प्रॉफिट पर, 15% के प्रॉफिट पर। और हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15,500। ओके,
15,500 प्लस 450। अब जब दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास कितना आएगा, 15500, 450, यहाँ 0 आया, ये 5 आया, ये 9 आया, ये 5 आया, ये 1 आया, 15950, 15950। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 15% का हो रहा है। अब 15 डिवाइडेड 100 इंटू 15950। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर इसको परसेंटेज से कन्वर्ट करते हैं, इसको रुपीस में लाने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज को जब भी नंबर में लाने के लिए कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और इसकी प्राइस कितनी आ गई, 15,950, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 से 0 हो गया भाई कैंसिल। अब कितना बचा, 15 इंटू 1595 अपॉन 10 बचा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2392 अपॉन 10। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 23 मतलब एक 0 है तो एक पॉइंट के, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2392.5। ओके, इतने रुपए का क्या हो रहा है, इतने रुपीस का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब बच्चों सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, 15950 प्लस 2392.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे और जितना आएगा वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अब ऐड करते हैं, चलिए 15950 टू कितना है, 2932, यहाँ कुछ नहीं है, 0.5। अब इसको जब ऐड किए तो आ गया कितना आया, कितना आ गया, 18342.5 रुपीज़। इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना था। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी थी। और इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस तो निकालनी थी पर वो एक आर्टिकल की निकालनी थी और इसमें सारे आर्टिकल्स की निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस इतनी आ गई। ओके चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए VCR एंड TV वर ब्रॉट फॉर ₹8,000 ईच। मतलब ईच का मतलब एक, मतलब VCR भी 8,000 का है और TV भी 8,000 का है। अब आप लोग सोचेंगे VCR क्या होता है, VCR एक टाइप का वीडियो रिकॉर्डर होता है, ओके, और ये TV है। तो आपको समझ में आया VCR क्या होता है, वीडियो रिकॉर्डर, और ये एंड TV, और VCR को ला रहे हैं मतलब वीडियो रिकॉर्डर को ला रहे हैं तो उसका प्राइस कितना है, 8,000, और TV को भी ला रहे हैं तो उसकी भी प्राइस 8,000 है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%, और शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 4% का, ऑन द VCR। ये VCR जो है वीडियो रिकॉर्डर, उस पर उनको 4% का लॉस हो रहा है ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। अब जो उनके पास जो TV लाए वो उनको उस TV पर शॉपकीपर को 8% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है लॉस और गेन। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, कितने परसेंट गेन हुए, कितने परसेंट लॉस हुए,
इसका होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि शॉपकीपर को कितने परसेंट का गेन हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ। देखिए वीसीआर की प्राइस कितनी है 8000 और टीवी की भी 8000 है। ओके, अब हमें क्या दिया है लॉस परसेंट, कितने का हो रहा है उसको लॉस 4% का, किस पर वीसीआर पर। ओके, अब 4% का लॉस हो रहा है तो हम निकालते हैं परसेंट को, क्या किस में कन्वर्ट करते हैं नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे 4 अपॉन लॉस को निकाल रहे हैं परसेंटेज से कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज़ में। ठीक है, तो 100 इंटू 8000 क्या उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, क्या आया मल्टीप्लाई करने पे 4 8 से कितना होता है 32 और ये क्या है एक ज़ीरो, तो 320 आ गया। ओके, 320 आ गया। अब हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस इसकी निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस कैसी आएगी कॉस्ट प्राइस में से, इसमें किसकी बात की गई है लॉस परसेंट की। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं लॉस को। लॉस 320 का हुआ तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 8000 में से 320 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये ज़ीरो, यहाँ 9, यहाँ 1, 8 आ गया, 6 आ गया और यहाँ 7 आ गया, कितना आया 7680 680 रुपीज़, ये किसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ओके, सेलिंग प्राइस किसकी हो गई वीसीआर की। अब इसी तरह हम टीवी का निकालेंगे, पर टीवी में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब जब टीवी का निकालते हैं तो टीवी की भी प्राइस हमें कितनी दी गई है 8000 और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है 8% का। तो 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8000, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 ज़ा 64, तो आ गया 640। अब क्या करेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में इसको ऐड कर देंगे, 8000 कॉस्ट प्राइस में इसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस 8640 रुपीज़। ओके, अब देखिए टीवी में वीसीआर में लॉस हो रहा है तो इतना, और उसकी सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली, इतनी आ गई। अब टीवी की सेलिंग प्राइस भी निकाल ली। ओके, अब हम क्या करेंगे दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे। तो इसकी वीसीआर की सेलिंग प्राइस 7680 प्लस 8640। ओके, वीसीआर की सेलिंग प्राइस प्लस टीवी की सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास कितना आ गया 7680 8640 0 और 2 1 3 1, कितना आ गया 16320। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गई, टोटल सेलिंग प्राइस इतनी हो गई। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 8000 प्लस 8000, कितना आ गया 16000। अब हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमने ये किया तो हमारे पास कितना आया 320 आया। ठीक है, अब 320 ये तो हमें पता चल गया कि इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया। अब हमें क्या पता चला कि 320 रुपीज़ का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे
परसेंटेज में, जब प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 320 को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मतलब 16,000 से, इंटू 100। ओके, तो ये दोनों कट गए, ये भी कट गया। अब क्या आया, 16 2 होता है 32, तो 2%, मतलब शॉपकीपर को 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या है, एक सेल है और एक दुकान ने, मतलब सेल जब लगती है तो एक दुकान ने, एक शॉप ने डिस्काउंट दिया 10% का ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, मतलब सारे आइटम्स पर। मतलब जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मार्केट में गए, वहाँ पर एक दुकान है ड्रेस की दुकान है। अब उस ड्रेस की दुकान पर क्या हुआ, उसने कहा शॉपकीपर ने कि जितनी भी ड्रेस हैं उसमें से आप कोई भी ड्रेस लीजिए, उस पर 10% डिस्काउंट है, मतलब हम कोई भी ड्रेस चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम वो मैंने एग्जांपल दिया इस क्वेश्चन का। अब इसी तरह हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक शॉप है, उसमें सेल लगी है, तो कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी आइटम लेते हैं, तो उसके मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है, मार्क्ड प्राइस पर 10% का डिस्काउंट है। What would a customer have to pay? अब क्या है, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट रुपीज़ इतना। मतलब जीन्स का पेयर है, मतलब पेयर ऑफ जीन्स है, 2 जीन्स है, उसकी मतलब मार्क प्राइस कितनी है, 1450 एंड 2 शर्ट मार्क एट रुपीज़ 850 ईच। ठीक है, 2 शर्ट हैं, उसमें से एक की कॉस्ट 850 दी है। अब 2 शर्ट की प्राइस मतलब 2 शर्ट की प्राइस पहले निकालेंगे, और यहाँ पर कितना दिया है, 2 जीन्स हैं, उनकी कॉस्ट ये दी है। अब हमें निकालना है कि डिस्काउंट, मतलब जो हम लोग उनको पैसे पे करेंगे, तो जो 10% डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, और फिर हम कितना पैसा उनको जमा करेंगे। मतलब उनके मार्क्ड प्राइस में से हमको उनकी 10% का डिस्काउंट करना है। मार्क्ड प्राइस जितनी दी है उसमें से 10% का डिस्काउंट करेंगे, और फिर हम उन शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में यही सीखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है जीन्स की कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, जीन्स की कॉस्ट प्राइस दी गई है 1450। ओके, और इस पर हमें निकालना है डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10% का है। ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर डिस्काउंट निकालना है। तो जब 10% का डिस्काउंट है, तो जब हम किसी भी चीज़ की डिस्काउंट निकालते हैं, तो जितने परसेंट होता है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिवाइडेड 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, उसके ओरिजिनल प्राइस से, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस से। क्योंकि डिस्काउंट कितने रुपए पे ले रहे हैं हम 1450 पे ही तो डिस्काउंट ले रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। किस प्राइस पे डिस्काउंट ले रहे हैं हम लोग, 1450 कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट ले रहे हैं। तो डिस्काउंट कितने का है, 10% का, 10/100 इंटू 1450। अब ये सब कैंसिल हो गए, कितना बचा, 145। ओके, और इसको सब्ट्रैक्ट किससे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस दी गई है 1450 माइनस 145। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया गया है। देखिए, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया गया है डिस्काउंट को। डिस्काउंट 145 का है और 1450 माइनस कर दिए दोनों को, तो हमारे पास कितना मिला, 1450 अपॉन
145। सो 10 में से 5 गया, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 3, कितना आ गया 1305। तो 1305 मतलब इतना रुपीस हमें शॉपकीपर को जीन्स पर देना होगा। अब हम शर्ट पे निकालते हैं, ठीक है। अब शर्ट पे निकालने के लिए यहाँ क्या करते हैं शर्ट, और कितनी शर्ट दी गई है 2 शर्ट है, ओके 2 शर्ट है, और एक शर्ट का प्राइस दिया गया है 850। तो 2 शर्ट का कितना हो जाएगा 2 × 850, कितना आ गया 1700, ओके। अब जब ये 1700 आ गया, अब क्या करेंगे, इस पर डिस्काउंट निकालेंगे, 10% का डिस्काउंट निकालेंगे। अब इसे कैसे निकालेंगे, इसे जैसे मैंने अभी ऊपर किया था जीन्स के लिए निकालने के लिए, वैसे ही अब शर्ट के लिए भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी 1700 माइनस 10% का निकाल रहे हैं, तो अपॉन 100 × 1700, ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1700 माइनस 170, ओके। क्या आ गया 1530 रुपीज़। ये किसका डिस्काउंट आ गया, मतलब डिस्काउंट निकाल लिया, कितना आया 170। अब हमने सेलिंग प्राइस उनकी निकाल ली, कितनी आई 1530। अब हम टोटल अमाउंट शॉपकीपर को कितना पे करेंगे, शर्ट, अब हम क्या करेंगे शर्ट का और जीन्स का दोनों का प्राइस ऐड कर देंगे। सो 1305 प्लस 1530 कितना मिला 1530 में 1305 को ऐड कर दिया, तो कितना आया 2835। मतलब शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देने हैं 2835 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज। एक मिल्कमैन है जिसने अपनी 2 बफेलोज को सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया, कितने रुपए में फॉर ₹20,000 ईच। मतलब 2 बैल हैं और उसने एक बैल को क्या दिया है, फिर से रीड करते हैं। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज। मतलब क्या करता है, मिल्कमैन है, वो अपनी 2 भैंसों को बेचता है, कितने रुपए में 20,000 ईच। मतलब एक बफेलो को 20,000 रुपीज़ में बेचता है। तो सबसे पहले 2 बफेलो की कॉस्ट कितनी हो गई 2 × 20,000। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, ऑन विच ही मेड अ गेन ऑफ 5%। अब जितने में वो बेचता है उसको उतने में कितने परसेंट का गेन होता है 5% का गेन, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको 5% का। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरी साइड 10% का लॉस हो रहा है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। हमें क्या फाइंड करना है, गेन फाइंड करना है और लॉस फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ हिंट में भी आपको दिया फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब ठीक है कॉस्ट प्राइस निकालना 5% पर भी और 10% पे भी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसकी बफेलो की कॉस्ट कितनी है 20,000, कॉस्ट दी गई है, नहीं कॉस्ट कितनी है, नहीं कॉस्ट हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कहा गया सोल्ड हो रही है ना, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस हमें दी है 20,000 और हमें क्या निकालना है, अभी कॉस्ट प्राइस पता करेंगे, ठीक है। और हमें क्या दिया है, उस पर कितने % का गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ओके। प्रॉफिट हो रहा है कितने % का, 5% का, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो देखिए देखिए सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है, तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को x हमने लेट किया और सेलिंग प्राइस कितनी है 20,000 इक्वल्स टू x प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5% का, ओके। अब क्या करेंगे, x प्लस 5/100, ये परसेंटेज में दिया ना, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसका x का, कॉस्ट प्राइस क्या है x है, इक्वल्स टू 20,000, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 5x/100 इक्वल्स टू 20,000। अब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एलसीएम ले लेते हैं। अब तो यहाँ गया 100x प्लस 5x इक्वल्स टू 20,000, ओके। अब क्या किए, 105x/100 इक्वल्स टू 20,000। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20,000, सो क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 100, तो 2 ज़ीरो और ऐड हो गए, सो क्या हो गया, कितने ज़ीरो हो गए 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, ओके। x किसके इक्वल हो गया, अपॉन 105। अब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ओके। अब इसे 5 की टेबल से काटते हैं, तो आ गया 5 2 ज़ा 1 ज़ा, और यहाँ क्या आ गया 4 0, कितने टाइम 0, 1 2 3 4 5, 0 0 0 0, ओके। अब ये आगे कट होगा नहीं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 190,47619, इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो which have gain of, कितने % का गेन है 5% का, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है बफेलो की, जिसके पास 5% का गेन है। ऐसे ही हम लोग लॉस % का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जिस पे लॉस % हो रहा है, कितने % का लॉस हो रहा है 10% का। हमें इसमें भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y। सेलिंग प्राइस तो पता है 20,000, ओके। और हमें लॉस % कितना दिया है, लॉस % क्या है 10%, ओके। अब क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस, नहीं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस 20,000 है, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस y माइनस 10/100 इंटू इंटू y यहाँ पर क्यों हमने किया, क्योंकि इस कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट किया है y है, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 10y/100 इक्वल्स टू 20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो आएगा 100y माइनस 10y
इक्वल्स टू 20,000. ओके, यहाँ आ गया 90y इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100. सो y की वैल्यू कितनी आई? अपॉन 90. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया. सो y इज इक्वल टू 200. कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5. 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 9. इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिला? 2.222. ओके, ये आ गया. अब ये क्या हमें पता चला? इसका कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है जब हमें लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है. ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है, तब हमारा कॉस्ट प्राइस ये हो गया. अब हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. टोटल कॉस्ट प्राइस. सो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? पहले वाले में कॉस्ट प्राइस कितना था? हमने दोनों की कॉस्ट प्राइस को टोटल कर दिया, मतलब प्रॉफिट जो हो रहा था उसकी भी कॉस्ट प्राइस निकाली और जिसमें लॉस हो रहा था उसकी भी कॉस्ट प्राइस, दोनों को ऐड कर दिया. अब हमारे पास क्या आया? ये तो हमें पता चल गई टोटल कॉस्ट प्राइस. अब हम क्या निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस. ओके, तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी है? 20,000. तो दो की कितनी हो गई? 40,000. ओके, सो ये हो गई 40,000. ठीक, अब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 41,269.8391. ये हमारी है सीपी. और एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? 40,000. ये हमारा सेलिंग प्राइस है. सो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से. इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है. ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमें लॉस कितने परसेंट, मतलब कितना हुआ है. सो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब हम लॉस निकाले तो हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हमारे पास कितना आया? हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इतना मिला. ये हमें कितना, ये क्या फाइंड किया हमने कि लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है? 1269.84. ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है? द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000. मतलब टीवी का प्राइस कितना है? 13,000 है. द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. 13,000 का टीवी है, उस पर सेल्स टैक्स लगा 12% रेट पर. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बायज इट. और अगर विनोद टीवी को खरीदता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखिए टीवी की प्राइस तो 13,000 है, पर उस पर जो टैक्स लग रहा है, टैक्स का रेट क्या है? 12%. ठीक है, अब हम परसेंट को हटा करके इसका कितना परसेंट, इसकी वैल्यू निकाल, मतलब इसका प्राइस निकालेंगे, कितने रुपए का इस पर परसेंट लगा है. ठीक है, तो जब परसेंट निकाल लेंगे, फिर जितना परसेंट, मतलब परसेंट को कन्वर्ट करके प्राइस में निकालेंगे, फिर टीवी के प्राइस में उसको ऐड कर देंगे. तो हमें क्या पता चल जाएगा? विनोद कितना अमाउंट पे करेगा जिससे वो खरीद रहा है टीवी. तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए अब हम क्वेश्चन 8 को कैसे सॉल्व करेंगे. हमें 12% उसका टैक्स है, सेल्स टैक्स 12% का है, और टीवी की प्राइस कितनी है? प्राइस हमें दी है 30,000. ओके, प्राइस 30,000 दी गई है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो परसेंट में दिया है इसको प्राइस में कन्वर्ट, मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या आएगा?
12/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, मतलब 13,000, ठीक है, 13,000। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 12 इंटू 13,000/100। सो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, 1, 5, 6 एंड 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस कितना दिया है, 13,000। 13,000 में क्या ऐड कर देंगे, 1,560। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13,000, ठीक है, क्या लिखा है, यहाँ आ गया 06541, तो यहाँ आ गया 14,560 रुपीज़। ओके, ये अमाउंट है जो कि जब हम बाय करेंगे टीवी को तो विनोद को, बायर को देना पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ स्टेक्स। क्वेश्चन में है, अरुण ब्रॉट्स अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। किस पे लाता है अरुण, स्केट्स को सेल पे लाता है। वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, जहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना है, 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1,600, फाइंड द मार्क प्राइस। देखिए अगर अरुण ने 1,600 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिए और उसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो हमें क्या पता करना है कि मार्क्ड प्राइस कितना था, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है, क्या है, मार्क्ड प्राइस वो कितना है, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। ओके, अब हमने क्या किया, और उसने कितना पैसा पे किया था, 1600। ओके, 1600 रुपीज़ उसने पे किया, अरुण ने शॉपकीपर को 1600 रुपीज़ पे किया। उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले इस डिस्काउंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिस्काउंट को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, प्राइस में। तो क्या आएगा, 20/100 इंटू 1600, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। हम क्या करते हैं, डिस्काउंट 20% है, तो इसमें क्या किया हमने, मार्क प्राइस क्या ले लिया, एक्स ले, एक्स माना था तो एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 20/100। ओके, 20/100 को सब्ट्रैक्ट करा, 20/100 इंटू एक्स, क्योंकि मार्क प्राइस हमने क्या लेट किया है, एक्स को, इसकी इक्वल हो गया 1600 के। सो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 100 फिर 100x माइनस 20x इक्वल्स टू 1600। सो 80x/100 इक्वल्स टू 1600। अब इस 100 को 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600, तो यहाँ 2 ज़ीरो और आ जाएंगे, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो हट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। ओके, x की वैल्यू आई 16,000, और यहाँ पर जो 8 है वो डिवाइड में गया, सो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2000। ओके चिल्ड्रेन, x की वैल्यू क्या आ गई, 2000 आ गई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 2000। ओके, और पर हमें उसने 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। ओके,
फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है 5000। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आई परचेज मतलब मैंने खरीदा एक हेयर ड्रायर कितने रुपए में? 5400 में, इंक्लूडिंग 8% वैट, जिसमें 8% वैट इंक्लूड करता है, वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड करता है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, मतलब वैट को बिना ऐड किए उसका प्राइस बताइए कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या दिया है कि हम क्या लिखेंगे? लेट कर लेंगे कि मार्क्ड प्राइस कितना है, प्राइस कितनी है, मार्क्ड प्राइस x लेट कर लेंगे। ठीक है, x लेट कर लिया हमने, और कितना परसेंट इन्होंने कहा है? 8%। ओके, 8% ऑफ क्या हो जाएगा? x, मतलब मार्क्ड प्राइस। सो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, जो प्राइस होता है उसमें टैक्स ऐड होता है। मार्क प्राइस में हमेशा टैक्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो टैक्स कितना है? टैक्स है 8% का। ओके, इक्वल टू अमाउंट कितना है? 5400। 5400। ओके, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे x प्लस 8/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5400। सो अब हम x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 8x/100 इक्वल्स टू 5400। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। सो आएगा 100, फिर 100x प्लस 8x इक्वल्स टू 5400। ओके, यहाँ क्या आ गया? 108x/100 इक्वल्स टू 5400। इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 इज इक्वल्स टू 5400 इंटू 100। सो यहाँ क्या आ गया? 108x इज इक्वल्स टू 5,4000 इंटू में 00 आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 4 1 2 3 4 4 पर 0 अपॉन 108। अब ये कैंसिल होगा 5 4 से, और ये 2 7 और 0 4 टाइम्स 0। ओके, अब फिर से इसको कैंसिल कर काटेंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। अब फिर इसको काटते हैं, क्या आएगा? यहाँ क्या हो गया? 135 0 0 0। ओके, सो हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 135 3 टाइम्स 0 अपॉन 27। ओके, सो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? डिवाइड करके देखेंगे। इसको डिवाइड करने पे क्या आया? 135 1 2 3 27। ओके, सो 5 टाइम्स ले जाते हैं इसको, क्या आया? 135। ओके, और ये तीनों 0 यहाँ आ गए। सो यहाँ क्या आ गया? 5000। सो ये 5000 हमारा क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना हो गया? x लेट किया था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। तो 5000 क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ इतना 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, पर हम इसको भी कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, बस वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वैट की जगह क्या हो गया है? GST हो गया है। ओके, अब हम इसे करते हैं। सो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? मार्क्ड प्राइस, इसका भी लेट कर लेंगे। x लेट कर लेंगे। ओके, और हमें GST कितने परसेंट दी गई है? 18% GST। ओके,
18% GST। सो क्या करेंगे, मार्क प्राइस में ऐड कर लेंगे GST को। सो 18/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्राइस कितना है, प्राइस कितना है 1239। ओके, सो x प्लस 18x/100 इक्वल्स टू 1239। ओके, अब यहाँ क्या किया, एलसीएम ले लिया। सो यहाँ आ गया 100x प्लस 18x इक्वल्स टू 1239। सो 118x/100 इक्वल्स टू 1239। ओके, अब हम इस 100 को 118x इक्वल्स टू 1239 इंटू 100। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 1050। ओके, सो ये किसकी वैल्यू आई, x की। ठीक है, वैट हमने मतलब GST हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, GST को ऐड करने से पहले की प्राइस ये है, मतलब मार्क प्राइस ये है। ठीक है, सो अब ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ठीक है, उसके अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप लोग अगर इस एक्सरसाइज को लगाएं तो सबसे पहले NCERT बुक के एग्जाम्पल्स ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स लगाते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे लेक्चर को में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। मेरे सारे वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल्स अच्छे से लगाइए। मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो मैंने ब्रीफली बताए हैं, हर क्वेश्चन को मैंने करके सॉल्व करके बताया है, और फॉर्मूला मैंने सब इंट्रोडक्शन में दिया था, तब भी मैंने इसको क्वेश्चन के साथ भी मैंने सारे फॉर्मूलेस बताए हैं। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट। ओके, सो नाउ कम टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक you for watching this video.